करेंगे मौसम की। राजधानी भोपाल में देर रात शुरू हुई बारिश लगातार जारी है। यहाँ रात 2:30 बजे से ही अब तक आधा इंच से ज्यादा बारिश हो चुकी है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 3 दिन तक प्रदेश के कई इलाकों में बारिश होगी। पाकिस्तान से आई नमी भरी हवाओं से दूसरा सिस्टम सक्रिय हो गया है, जिससे भोपाल में 48 घंटे तक कभी तेज तो कभी रुक रुक कर बारिश हो रही है। वहीं इंदौर समेत प्रदेश के करीब 9 जिलों में अगले 5 से 6 घंटे तक मध्यम बारिश होगी। रायसेन, सीहोर, विदिशा और सागर में तेज बारिश होने की संभावना है। यहां पर ओले भी गिर सकते हैं और करीब 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। मौसम विभाग का कहना है कि पहले सक्रिय सिस्टम से भी स्ट्रांग है, जिसके चलते भोपाल समेत कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है। इसका असर 2 दिन तक ज्यादा रहेगा, फिर कम होने लगेगा। प्रदेश में 10 जनवरी के बाद कड़ाके की ठंड पड़ेगी और इस बार संक्रांति पर अच्छी ठंड पड़ने के आसार है। चलिए, इस पर अधिक चर्चा हम करेंगे। हमारे सहयोगी सूरज हमारे साथ भोपाल से लाइव बने हुए हैं। सूरज, एक तो ठंड का सितम, ऊपर से बारिश झमाझम, क्या कुछ कहेंगे बारिश के बारे में? किस तरह की स्थिति है मौसम की भोपाल में? बिल्कुल अवंतिका, जिस तरीके से अब देख रहे हैं पाकिस्तान से जो आने वाली भारी नमी वाली हवाएं हैं, जिसके चलते मध्य प्रदेश के मौसम का जो मिजाज है वो बदला है। शायद यही वजह है कि शुक्रवार को दिन भर बादल छाए रहे, आते जाते रहे, सूरज के दर्शन नहीं हो पाए और फिर देर रात से इस तरीके से बारिश का मौसम लगा है। वो झमाझम बारिश अभी भी जारी है। राजधानी भोपाल की बात करें तो पौने 3 बजे से करीब सबसे पहले गरज बरस के साथ ओलावृष्टि हुई। उसके बाद से लगातार बारिश जारी है। राजधानी भोपाल के अलावा पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो कई जिलों में हल्की बारिश हो रही है, कुछ स्थानों पर तेज बारिश भी हो रही है। हालांकि जिस तरीके से मौसम विभाग की रिपोर्ट है उसके आधार पर 7 और 8 जनवरी और 9 जनवरी यानी 3 दिन तक लगातार बारिश का मौसम रहेगा। हालांकि थोड़ा डेंसिटी कम होगी, 2 दिन ज़्यादा बारिश होगी, उसके बाद हल्की बारिश होगी, कई स्थानों पर बारिश के छींटे पड़ेंगे। उसके बाद जो है एक बार फिर कड़ाके की ठंड मध्य प्रदेश में दस्तक देगी। हालांकि जिस तरीके का कल मौसम परिवर्तन हुआ देर रात से, अभी भी जिस तरीके से ठंडी हवाएं चल रही हैं, करीब 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं हैं, ऐसे में ठंड की ठिठुरन भी बढ़ गई है। तो अब देखना ये होगा कि 2 दिन जिस तरीके से लगातार बारिश का जो की संभावना है मौसम विभाग ने जताई है, कितनी बारिश होती है और मौसम के अलावा फसलों को खासतौर से किस तरीके से नुकसान होगा, फसलों पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ओलावृष्टि का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आने वाला समय बताएगा। अवंतिका, बिल्कुल, चलिए धन्यवाद आपका सूरज इस पूरी जानकारी के लिए। और मौसम वैज्ञानिक से भी हम स्थिति समझने की कोशिश करेंगे। पीके शाह जी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर बंसल न्यूज पर। सर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, कोशिश करेंगे उनसे संपर्क करने की। शायद किसी इंटरप्शन की वजह से हमारी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच रही है। लेकिन राजधानी भोपाल में जिस तरह से देर रात बारिश शुरू हुई, उसका दौर अभी भी लगातार जारी है। रात 2:30 बजे से ही आधा इंच तक बारिश यहां पर दर्ज की गई है और आगे भी इसी तरह की स्थिति बने रहने की संभावना कहीं ना कहीं जताई जा रही है। भोपाल में 48 घंटे तक कभी तेज तो कभी रुक रुक कर बारिश हो रही है और इससे ठंड बढ़ने के भी आसार हैं। आने वाले दिनों में कड़ाके की ठंड का सामना राजधानी वासियों को करना पड़ सकता है और प्रदेश के अन्य इलाकों में भी इसी तरह की बारिश लगातार जारी है। 9 जिलों की अगर बात करें तो 5 से 6 घंटे तक मध्यम बारिश होती रहेगी और इन जिलों में रायसेन, सीहोर, विदिशा, सागर भी शामिल है। लगातार बारिश का दौर जारी है। रायसेन, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, जबलपुर में गरज चमक के साथ बारिश हो रही है। टीकमगढ़, नौगांव, खजुराहो, गुना, सतना और उज्जैन में भी बारिश हो रही है। एक बार फिर रुक करेंगे पीके शाह जी का, मौसम वैज्ञानिक हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। चलिए, इनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे हम, लेकिन लगातार शायद नेटवर्क इंटरप्शन की वजह से हमारा संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है। 48 घंटे तक तेज बारिश, कभी रुक रुक कर बारिश हो रही है तो कभी तेज बारिश हो रही है और इसी के साथ ठंड बढ़ने की भी संभावना है। तो राजधानी भोपाल में देर रात बारिश शुरू हुई, लगातार जारी है। करीब 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी और मौसम विभाग का कहना है कि पहले सिस्टम जो बना था उस सिस्टम से भी ये स्ट्रांग है और इसके चलते भोपाल समेत कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है। इसका असर 2 दिन तक ज्यादा रहने की संभावना है।
चलिए, इस पर कृषि वैज्ञानिक जीएस कौशल जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर बंसल न्यूज पे। धन्यवाद। आपसे ये समझना चाहूंगी, लगातार देर रात से बारिश हो रही है, किसानों के लिए बारिश अमृत या अभिशाप? देखिए, वैसे तो बारिश जो है किसानों के लिए अमृत होती है। जी ये ऑफ सीजन जो है, जिसको हम मावठा भी बोलते हैं ठंड में, ये बहुत ज्यादा हो गया और जी। इससे नुकसान की ही ज्यादा संभावना है, क्योंकि एक तो जितनी भी दलहनी फसलें होती हैं उनको तो एक आध पानी की जरूरत होती है, जो कि उनको पूरा हो चुका था। अब जी। दूसरी फसल जो बची है, सब्जियां और ये है, इसमें तो जितना पानी गिर गया है, तो दलहनी फसलों के तो जो बचे हैं, जैसे आपका अरहर है, अरहर की फसलों के फूल वूल भी गिर जाएंगे जो थोड़े आ रहे हैं। चने की फसल को बहुत नुकसान होगा। मसूर तो समझ लो पकने पे आ जाती है, तो इन फसलों को बहुत नुकसान होगा। पानी बहुत तेजी से गिरा है, जी तो सिर्फ एक फसल है जिसको गेहूं को फायदा हो सकता है। गेहूं को अतिरिक्त पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी चलिए, बहुत बाकी बहुत जो है, अब जिसमें जो खरीफ की फसलें हैं, धान जो मंडी में ले जाके लोगों ने खड़ी कर रखी है, उसकी बिक्री नहीं हो रही है, जी वो गीली हो जाएगी, तो वो धान की जो निकल आई फसल, उसको भी बहुत नुकसान होने की संभावना है। और दूसरी तरफ जो गन्ना खेतों में लगा है उसको फायदा होगा। पर कई जगह ओले पड़ गए हैं, और जहाँ भी ओले पड़ गए हैं वहाँ तो फसल पूरी तरह से ही नुकसान हो जाना है उनको। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जीएस जी आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो जिस तरह से जीएस कौशल जी ने कहा, कृषि वैज्ञानिक हैं वो, और आने वाले दिनों में उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान की आशंका जताई है। फसलों को नुकसान होगा, लेकिन दूसरी तरफ गन्ना और गेहूं के लिए ये बारिश अच्छी साबित हो सकती है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि आखिर ये बारिश अमृत साबित होती है या अभिशाप। राजधानी भोपाल में लगातार बारिश का दौर जारी है। कहीं ना कहीं आशंकाएं हैं कि इस बारिश से किसानों को नुकसान पहुंच सकता है।